हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अनुपम खेर, मिस्टर बमन ईरानी, सारिका जी एंड नीना गुप्ता जी। अनुपम सर, बमन सर, नीना जी, सारिका जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दी है नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे। तो मैं चलता हूँ। सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ। वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहाँ गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं। एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब। इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे आज। क्या है कि सर, जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। ओहो, that's why he's the अनुपम खेर। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की, और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये भी हमारी तरह नीचे से बैठ के बाय बाय करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मैम। आइए, आप यहाँ बैठे। नहीं जी सर, मैं आप अच्छा आइए आप बैठ। कुछ हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि बच्चन साहब भी आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो भी आने वाले थे। हाँ। लेकिन सोनी नाम के मॉल में उनकी अपनी भी एक दुकान है। हाँ। तो वो उसमें काफी व्यस्त थे। और आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अनुपम सर पहले आ चुके हैं हमारे शो पे, बमन सर भी आ चुके हैं, नीना जी भी आ चुकी हैं, सारिका जी पहली बार आई हैं। तो मेरा पहला सवाल सारिका मैम से है। सारिका मैम, जब हम एवरेस्ट पे जाते हैं जी, एक मन में फीलिंग तो आती है कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान ने ऐसा पहाड़ बनाया इतनी ऊंचाई पे, और हम आए नहीं इतने साल, अब जाके मौका मिला है। जी। तो आपको ऐसी फीलिंग आई जब आप हमारे सेट पे आई? इससे बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं काफी दिनों से, आपका शो कब से चल रहा है? हमने तो 3 महीने के लिए बनाया था, पर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो मतलब ये इंतजार उससे काफी ज्यादा ऊंचा है। So I'm feeling very nice. थैंक यू फॉर कमिंग मैम। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है ऊंचाई जो है, और आपको पता ही होगा कि सारिका मैम का राजश्री के साथ पुराना रिश्ता है। 1975 में जब इन्होंने गीत गाता चल के लिए जब इन्होंने काम किया, और आज 47 साल बाद वापस ऊंचाई में काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता इतने सालों बाद उनको आपको प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था, एक पेंशन देनी चाहिए थी? कि 47 साल हो गए। प्रोजेक्ट इज बेटर। बहुत अच्छी बात। एक्टर को यही चाहिए होता है कि हम अच्छा अच्छा काम करते रहें। या वो प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है, ऐसे नहीं कि हम प्रमोशन पे बैठे हैं तो प्रमोशन लाइन है, बट राजश्री में हर कोई इतना प्यार और इतना अपनापन है, अच्छा लगता है वापस आना बहुत। पता है राजश्री की फिल्म हम देखते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, तो मिले तो सारी भाभियां ऐसी ही होती हैं। सारे चाचा ताऊ सब ऐसे कुर्ते में रहते हैं जैसे आप थे ना, आप माधुरी के पापा बने थे। हाँ। इतना खूबसूरत घर था जहाँ पे आप बाहर निकले, जिंदगी कुछ और ही निकली। अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ, ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए। आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा। मतलब with all due respect to Parmeet is a very dear friend and very fit guy, but मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं। आज के दिन तो बनता है। पर सर क्या ही बात है, मतलब पर आप, शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। पर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो आप पे फिटनेस का नया क्रेज आया, हाँ। एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ। तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिट होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं ऊंचाई फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है। नहीं, बट दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था
कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर, तो देखो उसके आप। लिए तो मेहनत करनी अपने आप पड़ेगी। को सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ, बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, तो वो तो फिटनेस फ्रीक है, हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना, है ऑफ ना? कोर्स अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे कुछ कर कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया और अपने अभिनय की क्षमता से ओहो, आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं, उस करेक्टर में इतना ढल गए थे और अब ये जाके ऊंचाई में जो हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे ही करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है। और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की ऐड आएगी एक डीओ की, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे उल्ला ला। कर भी सकते हैं सर, इसमें क्या है? नहीं तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। Absolutely. और आज सारांश की बदौलत ये है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ। वो अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली, हाँ हाँ वो है ही नहीं। वो तो ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ, हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, ये अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया, उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, 2 महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने। हेलो डार्लिंग। Baman, come and sit Ja- here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था, उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज। बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते अच्छा जी, प्लीज प्लीज। हैं। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी। वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या है। Sound वगैरह सबके साथ, ना? इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट। हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। हाँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा ऐसा है। तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर, हाँ। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय तेरी बीप 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 बीप। बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो, बस एक गाली वाली है। Immediately- मुझे आई डोंट लाइक मिस्टर खेर, फोन रख दो। रख दिया।
इसने 1 सेकंड बाद। सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ, खेर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू। एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ। और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया, मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई। Awesome. अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खैर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया। और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार। या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है। तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है। कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खैर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है, -8 -10 डिग्रीज, बाप रे। और वो वाला पानी ठंडा। सचमुच। मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लाओ टॉवल लाओ, टॉवल दिया, एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया, और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था। उसकी रुई रुई सर। पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था। बट इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। Yes, absolutely. और जितने भी ये शो देखते हो, एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है। पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली। तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ। और हेलीकॉप्टर में हमने कितने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए। हमारे लिए ऑटो था। अच्छा। हर 4 दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए। तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे, काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे, आ जाते थे, और निकल पड़ते थे। और कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मानना पड़ेगा खैर साहब को, मतलब उनको एक फोबिया है, तो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे। मैं मसाज करता अच्छा। था पीछे से। ओ डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। उनको अच्छा भी लगता था, डोंट ऐसे। लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर, वो ऐसे बैठे रहते थे। एक बार मैंने आई यू ओके, आई यू ओके, तो मैं पलटा के भी तेरे को दिखाता हूँ, ये उनका एक्सप्रेशन है। आप बमा ने पूछो आई यू ओके, आई ओके? और एक दिन हमको बड़ा एंथुसियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया, पायलट। अच्छा जी। 2 पायलट तो हमारे फिक्स थे, जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6-6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है। अच्छा। तो सारे रास्ते से ही बताते, ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा, ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा। मुझे पहले एक बात बोलते, आप अपना अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ। दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर। इसको बता रही पर चुप। खैर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ? फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति। हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए हैं, बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी, पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं। यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल अर्चना जी का है, ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया, तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली, या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले 2 ले लो, हम धार्मिक लोग हैं, रम एक भी नहीं मिलेगी? आई थिंक वी वर हाई ऑन लाइफ ओवर देयर। वाह वाह। इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय हाय। सर एक और बार बोल दीजिए डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं? We were high on life. We don't. We didn't need rum. We didn't need rum. We were having whiskey. That's why.
बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिल्ले मलाई, जिले मलाई। जिल्ले कड़ाई, जिल्ले आ जाओ अकबर सेठ। क्या कहा आपने हमें? अकबर सेठ। अकबर सेठ क्या होता है? हम क्या आपको गुड़ की बोरियां सप्लाई करते हैं? और पहली बात तो हम खाना खा रहे थे, आपने खाम बेवजह हमें बुला लिया, लेकिन खाना बड़ा लजीज था। बचा हुआ जो खाना है सेनापति के यहाँ भेज दीजिए आप। जो आप खाना खा रहे थे वो भी सेनापति के घर से आया हुआ था। तौलिया हैं? अरे तकिया हैं? अरे यार क्या कहते हैं उसे? तखलिया। तकलिया हटिया। भाई मेहमानों से मुलाकात करें। आदाब हुजूर। आदाब। हुजूर आदाब मोहतरमा आदाब। आदाब। क्या बात नीना जी हाँ जी। आदाब। आदाब जी। बस कर यार। है नहीं खैर बहरहाल हम अपना तारुफ करवा दें तो हम हैं बादशाह अकबर और ये हमारे दूर के बेटे सलीम। दूर के बेटे क्यों? हम क्या युगांडा में पैदा हुए हैं? हम आपके सगे बेटे हैं अब्बा हुजूर, क्लोज टू योर हार्ट। भाई लेकिन हमारी पहली औलाद और आपके बीच में 25 और औलादे हैं। यही वजह है कि इनके खजानों के वांदे हो गए हैं। भाई हमारे खजाने तो अब वापस आ जाएंगे, तभी तो हमने अपने बंदे को यूके का पीएम बनाया है। हम बड़े फैन हैं आप लोगों के। अनुपम जी, हमने वेडनेसडे में आपका काम देखा। जी जी। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे में आप हमारा काम देखते होंगे। भाई आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एक काम कीजिए, 4 बंगले इनके नाम पर मुहैया करा दीजिए। ये खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहे हैं। मुहैया करा दीजिए। आपको शर्म आना चाहिए, आप बातें करते हुए बहक जाते हैं। उस दिन हम अगर बहके ना होते तो यहाँ पर आप खड़े होके चहक ना रहे होते। लेकिन आपके हम बहुत बड़े कदरदान हैं। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह आपने हमें याद किया। ओहो, एक तो इस बरखुरदार ने हमारी नाक में दम कर रखा है जी। जरा सी हम ताली बजा देते हैं ये आ जाते हैं, याद किया याद किया। अब तो हम ताली बजाने से इतना घबराते हैं, खौफ है हमें ताली बजाने का। अब तो हम मच्छर भी अपने मुंह से पकड़ते हैं। ये कर दिया तो ये आ जाएंगे। अब तो हमने ये भी बंद कर दिया है, ये आ जाएंगे। अब्बा हुजूर, देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर इट। व्हाट? आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली ताली बजाइए, आप ऐसे बजाइए। नहीं बजा तो दें, लेकिन अगर कोई ढोलक लाके हमारे हाथों के बीच में रख गया तो अच्छा खासा बादशाह ढोलकी वाला बन जाएगा। यही इसी तरह की छपरी हरकतें करते रहते हैं ये। आपके वैसे नाम के वांदे होंगे अब्बा हुजूर। हे! हमारे अब्बा हुजूर के ऊपर हंसते हो हैं? माना कि ये फनी दिखते हैं, हैं? माना कि जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है पेंगुइन की चप्पल टूटी हुई है। माना कि ये सब हो रहा है। रुक जाइए। अब तक एक ही हंस रहा था, अब 50 हंस रहे हैं। रुक जाइए। सेनापति जाइए, जंग की तैयारी करिए, जाइए। लेकिन जंग तो कहीं हो नहीं रही है। अबे तो जाओ, लोगों को लड़ाओ, हमारे डैडी आजम को बिजी करो, जाओ। आप जाइए, लेकिन जंग पर इस तरह मत जाइएगा, पूरा तैयार होकर जाइएगा। अब्बा हुजूर, बी प्रिसाइज तैयार होके क्या मतलब है? पिछली बार आपने कहा कि तैयार होके जाओ, ये सारे लोग लाली पाउडर लगा के चले गए। उसके बाद दुश्मनों ने इनको मारा कम, उठाकर ज्यादा ले गए। जाइए। ठीक है। देखिए ये सारी बातें तो खैर होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए थे, नीना जी आप आज यहाँ पर आई हैं तो हम अरे क्या हो गया?
क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? हम आप हमें बड़ी शर्म आ रही है, हम कह नहीं पाएंगे। आप हमारे बारे में जरा बताइए ना। नीना जी, ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। अभी सर्दियों का मौसम करीब है, बराए मेहरबानी पुराना कंबल दे दे, इनका झोल हो जाएगा। थोड़ा वो वाली बात नहीं, वो प्यार वाली बात। प्यार, आप प्यार से इनको कंबल दीजिए। अरे वो बेगम वाली बात जो। ओ अच्छा, आपके पास अगर स्पेयर में कंबल है तो उनकी बेगम को दे दीजिए, उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ तो तमीज का नंबर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है हमारी सल्तनत में हमारा कितना दबदबा है। वो दबदबा नहीं, आपका पेट है। भाई हम अपनी सल्तनत से आपको बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर हम आपकी चुगली कर देंगे, हमारे अब्बा को ठंड लगती है। अनुपम जी, आपको पता है जी, पिछली लड़ाई में दुश्मन राजा ने बर्फ का गोला दिखाकर इनसे 2 राज्य छीन लिए। पता है क्या करते अरे हैं? पता है क्या ये क्या अन्नू कपूर है जो इनको सब पता होगा? अन्नू कपूर कहाँ से बीच में आ गया? अरे वो बीच में आ जाते हैं तभी तो उन्हें सब पता होता है। राइट। थोड़े वक्त पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध हमने जीता है। हमें नहीं पता। जंग तो हम जीतते रहते हैं, चलता है। इतिहास गवाह है, जब जब हमारी मयान से हमारी तलवार निकली है तब इनके पजामे का नाड़ा कटा है। देखिए, आप लोग इतने मायनाज मुमताज शख्सियत हैं, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर जंग की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं ये। तो प्लीज अगर आप लोग बुरा ना माने, नीना जी आप थोड़ा डांस कर देंगी अब्बा हुजूर के, दिल बहल जाएगा इनका। अरे सारिका जी, थोड़ा आप सा भी आइए, 100 जरा ग्राम सा डांस। ऐसा शेक अ लेग अगर बंद डांस। अनुपम जी सर, बहुत बढ़िया। लगा दोगी। आइए, यहाँ पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.